देखो विजिबल है बोर्ड? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आई होप ऑल आर फाइन। क्वेश्चन करिए सबने, क्वेश्चन करिए प्लेन वाले। यस मैम, ट्राई किए थे। ट्राई No, किए थे, ma'am. क्या लग रहा हो गया कि नहीं? मैम हुए कुछ रह गए मैम, थोड़े से। है अभी भी डाउट्स हैं? यस मैम है। तो ग्रुप में सेंड किया करो ना। ओके मैम, कर दूंगी मैं। हाँ कर देना याद से। ठीक है मैम। अलंकृता या शारदा किसको बोला था उसके थ्योरी के लिए प्रीवियस ईयर के लिए? हाँ जी मैम, सुनाई नहीं दे रहा मैम। मैंने कहा कि थ्योरी के प्रीवियस आपको मिले थे। मैम यस मैम, मुझे ही मिले हैं मैम। तो कर दो जल्दी से वो। मैम आज कर दूंगी, हाफ बना दिया, हाफ रह गई मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। हर बार मैथ्स अगर मैं देखूं तो 2-3 क्वेश्चन मैथ्स वालों में रहते हैं और साइंस वालों को भी आता है। इसका 1 या 2 क्वेश्चन साइंस वालों को आता है। बट लास्ट टाइम क्या हुआ इन 2021, सबको पता था कि इतना आना तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। लास्ट टाइम मैथ्स में ये क्वेश्चन 6-7 आए हुए हैं, 6 to 7 क्वेश्चन। और अगर आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लो ना। मैम आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बाकियों को आ रही है? यस मैम। आ रही है, क्लियर है मैम। यस मैम, सही है। विशाखा आपको नहीं आ रही? की चक्कर है विशाखा? हाँ तो मैं क्या बता रही थी आपको, 6 to 7 क्वेश्चन लास्ट टाइम 2021 में आए थे इसके। एंड यू कांट इमेजिन कि दिस टॉपिक इज सो इजी। अगर आप इस एक बार सारे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 दिन में होने वाला टॉपिक है, अभी करेंगे क्वेश्चन और काफी इजी आता है। ठीक है, 1-2 अप्रोच है क्वेश्चन करने के, सारे क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं। तो लाइट में ना लेके चलना इसको। हो सकता है साइंस वालों को अगर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में 1-2 आ रहे हैं तो मे बी अब इसकी वेटेज बढ़नी शुरू हो जाए। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अच्छे से सीख लेना इस टॉपिक को। मैथमेटिकल रीजनिंग करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन। वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं कि क्या वर्डिंग चल रही है, सारा खेल ही वर्डिंग के ऊपर है। अच्छा, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन बताते टाइम हमें ये देखना है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के हमारे पास सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, या इसको कहते हैं डेक्लरेटिव। फिर असर्टिव के बाद इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, एंड देन इंटेरोगेटिव। देखो पहले आप इंपेरेटिव देखो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो या आपको ऑर्डर दिया गया हो। जैसे आपको कहा गया हो ब्रिंग अ फुल ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, बोल के ही समझाऊंगी काफी चीजें, आप फटाफट सुन लो, बस नोट्स आपको मिल ही गए। इंपेरेटिव या रिक्वेस्ट या ऑर्डर, जैसे मैं कहूँ कि ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या रिक्वेस्ट करूं प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी, तो वो सारे क्या हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। एक्सक्लामेटरी, जिसमें हम कोई खुशी या कोई फीलिंग जाहिर करते हैं, जैसे मैं कहूँ फीलिंग्स आती हैं इसमें, फीलिंग्स वाले सेंटेंस है। जैसे कि मैं कहूँ ओहो आई फॉरगॉट टू सेंड यू द नोट्स ऑफ टुडेस टॉपिक। ठीक है, या मैं कहूँ वाओ
व्हाट अ वेदर टुडे, ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गए, जिसमें कुछ ना कुछ आपको फीलिंग्स बताएगी हो। और कैसे पता चलता है, उसमें ये वाला साइन रहता है जैसे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वाले साइंस। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पुट किए गए हों, जैसे मैं कहूँ हैव यू डन ऑल द क्वेश्चंस दैट आई गिव यू यस्टरडे, या फिर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, तो इसमें ज्यादातर कैसे पता चलता है, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। उसके बाद आ गया असर्टिव या डेक्लरेटिव। असर्टिव या डेक्लरेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई चीज डिक्लेयर करेगी हो और वो ट्रूथ एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ या फॉल्स हो, उसको असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे या डेक्लरेटिव। जैसे मैं कहूँ कि इंग्लिश में लिखूं कि 2+2=4, डिक्लेयर ही किया हुआ है ना हम सबने कि 2+2=4, ठीक है। जैसे मून इन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये भी हमने डिक्लेयर ही किया हुआ है। कोई कोई क्योंकि मून पे चढ़ के ऐसे देख के तो आया नहीं कि सच में कर रहा है कि नहीं। हाँ, ऑल्दो इट इज फिजिकली प्रूवन, फिजिक्स में प्रूवन है, बट फिर भी इसको हम असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे। तो जो हमने डिक्लेयर कर रखी है यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर फॉल्स है, दे आर ऑल असर्टिव सेंटेंस या डेक्लरेटिव। तो जब मैं स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि कोई भी मैंने आपको सेंटेंस लिख दिया, वो जो है वो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कब होगा इफ इट इज अ डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अगर इंपेरेटिव है तो भी नहीं है वो स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है। इफ इट इज असर्टिव और अ डेक्लरेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट और ए प्रोपोजिशन। जैसे कि साथ में असाइनमेंट का क्वेश्चन ही कर लो। हाँ जी, डी बताओ ऑप्शन। कौन डी। सी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी बताओ। डी ऑप्शन में। अच्छा, डी तो सबने बोल दिया, ठीक है चलो, क्योंकि पहली 3 ऑप्शन कट रही है तो डी ऑप्शन आ गया। वैसे एक चीज और आपको याद रखनी है स्टेटमेंट में, कि जो स्टेटमेंट होती है, इधर इट इज ऑलवेज ट्रू, या तो ये ऑलवेज ट्रू होगी, और या फिर ऑलवेज फॉल्स होगी। अब बस मुझे ये बता दो कि जो डी ऑप्शन है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज सम ट्रू। ऑफ टू Always true. sum of two irrational number is always a irrational number. True है ये? Always irrational. Sum of two irrational number is always irrational. यहाँ word always है. यस मैम। यस मैम। It is always true. Just tell me whether this. It is an irrational number. Sum. It is rational.
बोलो। अब यहाँ देखो, either it is always true, always false. If a statement is it true or false, not always. मान लो किसी केस में ट्रू किसी केस में फॉल्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स. दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स. अब ये बताओ, जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा था तो पहले ना यहाँ पे ऑलवेज नहीं था. देखो, अगर यहाँ पे ऑलवेज वर्ड ना होता तो क्या आता? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल. सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल. अंडर टू प्लस अंडर थ्री इरेशनल है. अंडर टू प्लस माइनस अंडर टू रैशनल है. अगर यहाँ ऑलवेज वर्ड ना होता तो ये स्टेटमेंट समटाइम ट्रू होती, समटाइम फॉल्स होती, तो ये पैराडॉक्स होता. जैसे ही मैंने वर्ड लिख दिया ऑलवेज, कि हमेशा ही दो इरेशनल का जो सम है इरेशनल होता है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑलवेज की वजह से. अब मैंने अभी लिखा, अगर कोई स्टेटमेंट चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, तो वो क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, लॉजिकल स्टेटमेंट होती है. तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा. देखो आया समझ में कि नहीं सबको? हाँ जी. मैम अगर पैराडॉक्स आ गई तो फिर अपने को अगर मान लो दो मतलब क्वेश्चन जिਵੇਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਡॉक्स ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ. गल फॉल्स ट्रू दी तो है ही नहीं. गल ये है भी जेड़ा ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स है वो स्टेटमेंट है. गल फॉल्स दी तो है ही नहीं. मैम वो लॉजिकल स्टेटमेंट ही तो है ना. तो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट ही तो लॉजिकल स्टेटमेंट है तो सारी लॉजिकल ही. इलॉजिकल तो कोई भी नहीं है. हाँ बाकी प्रभजोत. मैम फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा फिर आंसर. फोर्थ फोर्थ तो ही है. होगा मैम. फोर्थ फोर्थ तो तो है है ही है. क्योंकि इट इज ऑलवेज फॉल्स. दिक्कत क्या आ गई बताओ इस क्वेश्चन में? क्या नहीं समझ आया? मैम कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ऑप्शंस तो मतलब लॉजिकल ही है ही नहीं है. डी ऑप्शन ही लॉजिकल ही है. इसी लॉजिकल में ही प्लस लॉजिक स्टेटमेंट भी है, प्लस स्टेटमेंट भी है. प्लस स्टेटमेंट भी है. ऑलवेज फॉल्स. हाँ ऑलवेज फॉल्स है ना. यस. ओके. बस ये याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट की ऑलवेज ट्रू नहीं है ये. ठीक है, ट्रू नहीं है, ऑलवेज फॉल्स है ये. ठीक है. पैराडॉक्स की मैम आप कोई और एग्जांपल दे सकते हो पैराडॉक्स की? पैराडॉक्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको गूगल करना पड़ेगा फेमस पैराडॉक्स के लिए, क्योंकि पैराडॉक्स बनाना इजी नहीं है एज सच. ओके मैम. क्योंकि पैराडॉक्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको प्रूव करने में भी कितने ही साल लग जाते हैं और साइंटिफिक अप्रोच चाहिए काफी ज्यादा. मैं कहूँ Okay. कि रियल लाइफ में हम इजीली पैराडॉक्स को मतलब कर दे ना अप्लाई, तो वो इतना इजी नहीं है. ओके. पैराडॉक्स आपने देखे होंगे कि कितना वो फिजिक्स में या मैथ्स में उनको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट नहीं लगे होते. हाँ जी, हाँ जी. तो वो इतना इजी नहीं है डेली लाइफ में पैराडॉक्स की एग्जांपल देना. ओके. क्योंकि वही बात है, पैराडॉक्स कौन सा होगा? पैराडॉक्स वो होगा जो आज की घड़ी, आज के टाइम पे भी जिसको मतलब जिसका कोई रीजन नहीं बता पाया होगा, है ना. जस्ट सपोज अगर कोई पैराडॉक्स पिछले कुछ टाइम में होगा और आज वो प्रूफ हो चुका है कि वेदर इट इज अ फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट, देन आज की डेट में वो पैराडॉक्स नहीं रहा. ठीक है. हाँ जी. उसके बाद आ गई ओपन स्टेटमेंट. जस्ट सपोज कि आपकी एक स्टेटमेंट है, उसमें वेरिएबल्स हैं. सपोज लेट वी हैव अ स्टेटमेंट. असर्टिव स्टेटमेंट और डेक्लरेटिव है ना. असर्टिव नेचर इन नेचर,
या फिर डेक्लरेटिव। is called containing variable, sorry. मैम ये अभी स्टार्ट किया है? नहीं, अभी स्टेटमेंट करा चुके हैं। ठीक है मैम। जैसे मैं देखो इसने क्या कहा है, लेट मी हैव अ स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरिएबल, पर उसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स है। उसको मैं ओपन स्टेटमेंट कब कहूंगी, अगर उसके अंदर मैं वैल्यूज फिल कर दूं तो वो स्टेटमेंट बन जाए। ठीक है, जैसे कि कराती हूँ, जैसे मैं कहूँ x belongs to natural number, y belongs to natural number, x plus y belongs to natural number. Just tell me whether it is a statement or not. है मैम स्टेटमेंट ये। Yes, ma'am, it is a statement. It is a statement क्योंकि ये ट्रू है। अगर Yes, कोई ma'am. नेचुरल Yes, नंबर ma'am. है, दूसरा भी नेचुरल नंबर है, तो उनकी एडिशन क्या आती है, नेचुरल नंबर, इट इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, एंड इट इज अ मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट, सॉरी, इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। अब ये जो स्पेशली ये वाली स्टेटमेंट है ना, मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकती थी कि 2+3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी तो ट्रू है, पर मैंने ये लिखने की बजाय ये लिखा, इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज ओपन स्टेटमेंट एक्चुअली। दिस स्टेटमेंट इज ओपन स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज किए गए हैं, और जब वेरिएबल की कोई सम डेफिनेट वैल्यू रखी जाएगी तो भी वो एक स्टेटमेंट का ही काम करेगी। जैसे आप देख लो, कोई दो नेचुरल नंबर रखे 2 और 3, तो उनका एडिशन भी नेचुरल नंबर आया है, तो वो यही ना जो हमने ये लिखा है, इसका पर्टिकुलर एग्जांपल है। पर जो ये वाली स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स हैं, इट इज ओपन स्टेटमेंट, क्योंकि जब इसमें डेफिनेट वैल्यूज रखी जाएंगी तो क्या होगा, बोलो, तो क्या होगा, तो भी वो एक स्टेटमेंट पे काम करेगा। तो भी ये That's why स्टेटमेंट it ट्रू is ही a open रहेगी। statement। हाँ, क्या कह रहे हो? भी अगर वैल्यू पुट कर देंगे हैं ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ट्रू ही रहेगी। हाँ हाँ हाँ, पर ये ज्यादा जनरलाइजेशन है हमारी इस स्टेटमेंट की, है ना। तो ये वेरिएबल फॉर्म में है, अगर वेरिएबल पुट करके भी हमारे पास स्टेटमेंट ही बन रही है तो देन इट इज कॉल्ड अ ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, विच इज ओपन फॉर ऑल वैल्यूज, है ना। इट इज Yes, ओपन ma'am. एक्स फॉर और ऑल वाई नेचुरल नंबर। दो वेरिएबल्स हैं, इनकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, राइट? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। सो इट्स ओपन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x belongs to natural number, this implies 1 plus x belongs to natural number। यहाँ तो एक वेरिएबल आ ही गया ना x, तो ये भी ओपन स्टेटमेंट है। वेरिएबल आना चाहिए और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू रख के भी वो स्टेटमेंट ही बने, मतलब ट्रू बने या फॉल्स बने। ठीक है, ਮੈਮ ਓਪਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੌਜਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। देखो लॉजिकली इलॉजिकल स्टेटमेंट की कोई एग्जांपल दो जिसका कोई लॉजिक ना बनता हो। June has 25 days. हाँ, June has 25 days. इट इज ऑलवेज फॉल्स ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर ये इलॉजिकली हुई क्योंकि ये ट्रू नहीं है। हाँ जी। तो वही लॉजिकली, मतलब आप देखो कि क्या वो लॉजिकली ट्रू है या फॉल्स है।
ये तो ट्रू फॉल्स की बात होगी, पर मैं तो इलॉजिकल स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ जसप्रीत। आपने पता क्या बताया, आपने इलॉजिकल फॉल्स स्टेटमेंट बता दी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपने, है तो लॉजिकल ना, ये इलॉजिकल चीज तो नहीं थी। जैसे मैं ये कहूं कि डॉग हैज 4 ईयर्स, अ डॉग भी हैज 4। हाँ इलॉजिकल है मैम ये तो। हाँ, ये फॉल्स के साथ साथ देखो, दो तरह की चीजें हैं कि आप या तो क्या बता रहे हो, मुझे फॉल्स चीजें बता रहे हो। चलो कोई चीज आप गलत भी बता रहे हो, पर वो लॉजिकली गलत है या नहीं वो भी डिपेंड करता है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि डॉग हैज 4 ईयर्स, उसके पास 4 कान है, तो वो इलॉजिकल स्टेटमेंट है। अब समझ आया लॉजिकल और इलॉजिकल में क्या फर्क है? तो मैम जून हैज 25 डेज, ये भी लॉजिकली हुई। कौन से वाली? ये जो भी एग्जांपल दी जून वाली, जून हैज 25 डेज। हाँ, इलॉजिकल ही है, इलॉजिकल भी है। की थी स्टेटमेंट हाँ, क्या कह रहे हो? जब हमने पहले मैथमेटिकल रीजनिंग किया था तो उसमें हमने की थी स्टेटमेंट की टाइप्स। नहीं नहीं, ये नहीं किया, पर हम यहाँ पे लॉजिकल और इलॉजिकल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। ओपन स्टेटमेंट से पहले आपने लॉजिकल और इलॉजिकल स्टेटमेंट ही करवाया है। नहीं करवाया नहीं, पर वैसे डिस्कस कर रहे हैं जितेंद्र, ठीक है मैम। कराया नहीं है, वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं। मैम ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ तो लॉजिकल या तो ऑलवेज ट्रू होगी या ऑलवेज फॉल्स होएगी। मीन ये नहीं होएगा कि समटाइम्स ट्रू हो रही है समटाइम्स फॉल्स हो रही है। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਇਲੌਜੀਕਲ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ। ओके, ਆਪਾਂ तो ਸਿਰਫ लॉजिकल स्टेटमेंट ਲਈ ਉਹ हमेशा ਗੱਲ ਕਰ ट्रू ਰਹੇ ही होएगा। ਹਾਂ। जो चीज हमेशा ऑलवेज ट्रू है वही अपने को क्या आएगा लॉजिकल। जो फॉल्स है तो इलॉजिकल आ जाएगी। ऑलवेज फॉल्स चीਜ਼ਾਂ ਇਲੌਜੀਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। मैम बट आप जो एग्जांपल्स ले रहे हो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, illogical है। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੂਨ ਇਜ਼, ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੂਨ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, कोई गलत चीज बोल दो, है तो फिर भी लॉजिकली गलत चीज ना हो कि नहीं? बोलो, गलत ते इलॉजिकल गल्लां च तां फर्क हुंदा ही है। गलत होना एक अलग गल है, इलॉजिकल होना अलग गल है। बोलो। मैम बट जून वाली एग्जांपल है वो भी इसके रिगार्डिंग फिर ठीक बैठ रही है। जून वाली जेडी गल है वो लॉजिकल तो है ना। मैम उसी में अगर हम दूसरे वे से देखें, जून हैज 25 डेज, तो उसके पास 25 डेज तो होते ही हैं, 5 मोर होते हैं। हाँ, फॉल्स है उसमें। दैट इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम उस क्वेश्चन को कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। अब It's जैसे very मैं आपको confusing. कहूँ कि क्या, हाँ बोलो जसप्रीत। जसप्रीत नहीं मैम, अर्शदीप। हाँ अर्शदीप बोलो। मैम इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। नहीं बच्चे कंफ्यूजिंग नहीं है, कहने का मतलब ये है थोड़ा सा मैम माइनर सा गैप है। मुझे तो ये समझ में आया कि जिसमें कोई लॉजिक वाली बात की जाती है वो लॉजिकल होती है। अगर मैं जिसमें बोलूं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। बात है ही नहीं है। ऑलवेज समझ स्पीक रहे द हो, ट्रूथ इसमें क्या जिसमें है, हार्ड वर्क। मैथमेटिकली कुछ लॉजिक्स लगे, मैथमेटिकली लॉजिक्स लगे, वो लॉजिक है। हाँ, जिसमें समझ कुछ रहे हो? लॉजिक मैम वाली जैसे बात होती है, टुडे वो विल लॉजिकल जैसे है। मैं तो आपको ये भी कहूँ, सुनो सुनो, फिर जैसे मैं उसमें आपको हम कहूँ, एक मिनट, जैसे मैं आपको Yes, कहूँ कि पिल्लो इज मेड अप ऑफ फाइबर, इसमें कुछ yes, लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। हाँ, इसमें फिर कुछ बाद में लॉजिकल है ही। अगर किसी चीज में लॉजिक लग रहा है तो उसको हम देखेंगे वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। बिल्कुल बिल्कुल, मेन पॉइंट तो ठीक है, यही है। बिल्कुल यही है बात। ट्रू और फॉल्स की नहीं है, बात लॉजिकल की है। अगर मैं आपको कह दूं, इसमें कोई
हाँ जी मैम, उसमें लॉजिक यूज हो रहा है तो वो लॉजिकल बात होगी, नहीं तो वो क्योंकि नॉर्मल आप सेंटेंस बन देखो, जाएगा। एक मिनट, आप कह रहे हो कि जनवरी हैज 25 डेज, आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो कि जनवरी में तो 31 डेज होते थे, है ना? लॉजिकली उसको कंपेयर कर रहे हो, तभी आपने फॉल्स और ट्रू की बात की। ऑल्दो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बट फिर भी ये लॉजिकल है, लॉजिक तो लग रहा है ना? उस हाँ, पे भी हम फाइट कर कह सकते हैं कि वो सही भी है। 25 डेज, 25 तो होते ही है उसके पास, एक्स्ट्रा 5 और भी होते हैं, ट्रू भी है वो किसी सेंस में। बिल्कुल। अर्शदीप देखो, क्लियर है अब? हाँ जी। क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं कि अ पिलो इज मेड अप ऑफ फाइबर, तो इसमें कुछ लॉजिक तो है ही नहीं ना। ठीक है भाई, बना है, ठीक है मुझे कि तो नहीं? मैम ये चैप्टर ही बहुत इलॉजिकल लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप करोगे आपको ठीक लगेगा। ओके जी, आप ओके। ये ना समझो कि यहाँ तक कुछ पेपर में आना है, आना नहीं, बट फिर भी आपको आना तो चाहिए ना कुछ, है ना, ओके नॉलेज के मैम। लिए। कंपाउंड स्टेटमेंट देखो, अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है आपके पास, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, अगर आप इसको कनेक्ट कर दो, इफ कनेक्ट more than one statements by जैसे और, and, implies, कंजंक्शन। if and always, if then, यस, कंजंक्शंस अगर के साथ ऐसे होते हैं। कुछ वर्ड्स की मतलब लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से, लॉजिकल वर्ड्स की हेल्प से अगर मैं मोर देन वन स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दूं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या हमारे पास आता है? सबसे पहले आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? अच्छा, इससे पहले स्टेटमेंट का देखो, जो स्टेटमेंट है उसको हम किसी भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जनरली पी क्यू हमारी मान लो कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। कंजंक्शन में क्या है कि पी, ये वाला सिंबल यूज होता है कंजंक्शन क्यू में। आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद आ गया डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का साइन क्या होता है? मान लो पी और क्यू को स्टेटमेंट है, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया थ्रू दिस साइन, तो इट इज डिसजंक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके हम कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ इफ पी देन क्यू, तो पी और क्यू क्या होगी? कनेक्ट होगी। इफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ठीक है, आगे हम इसको समझेंगे कि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो है क्या। अब आपको ना कुछ कुछ चीजें साथ साथ याद भी रखनी है, उनको ऐसा चीज याद करते चलो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए। अब मैम ये मान लो तुम्हारे सिर्फ +2 लेवल की आती है हाँ हाँ हाँ, मैथमेटिक्स। टेंशन ना लो, उतना ही आएगा, थोड़ा सा ही आएगा। अच्छा, ट्रुथ वैल्यूज क्या है? ट्रुथ वैल्यूज का मतलब ये नहीं कि ट्रू वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दे दी, उसकी कितनी पॉसिबल, कितने पॉसिबल आउटकम्स। उसके आंसर्स हैं। ठीक है, वेदर की जो पहले वाले स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है कि फॉल्स है। एक ना म्यूट कर लो भाई, किसी का म्यूट है, म्यूट हो जाओ। जैसे कि एक स्टेटमेंट है पी, इसकी ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगी? एक स्टेटमेंट के लिए या तो ये ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी, है ना। दीज आर टू पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। अच्छा, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट आ गई पी एंड क्यू, हाँ ठीक है, इसका ट्रू या फॉल्स, इसका भी ट्रू फॉल्स, पर कॉम्बिनेशन में दोनों अगर स्टेटमेंट्स को देखूं तो कितने ट्रुथ वैल्यूज पॉसिबल है? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। या तो दोनों ट्रू होंगी, या एक पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, फॉल्स ट्रू, दोनों फॉल्स। तो ये ट्रुथ टेबल किसका हो गया? दो स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो टेबल में रोज कितनी बनेगी? दीज आर रोज, है ना। तो रोज कितनी बनेगी? 2 raised to 1 रोज। अगर यहाँ पे दो स्टेटमेंट थी तो 2 raised to 2 रोज। अब तुम बताओ, अगर मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं तो कितनी बनेंगी, बोलो। 2 raised to 3, that is 8. 8। Ma'am, पी ਇੱਥੇ क्यू तो यहाँ आर है है जो possible outcomes 2 of raised all to the power 3
रोज बन जाएंगी क्योंकि 3 स्टेटमेंट है। कैसे बनाएंगे वो देखो, ट्रुथ को 4 बार लिखो, फॉल्स को भी 4 बार लिखो, 4 बार लिख दिया, इसको फिर 2 बार रिपीट करो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, false false true ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू then true फॉल्स। false true जिसको आता है भाई वो थोड़ा पेशेंस रखें, जिनको नहीं आता वो सीख लें। हाँ जी, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, ट्रू ट्रू 2 बार, फिर एक बार। तो ये पूरे 8 रोज वाला टेबल बन गया आपका। तो जितनी आपके पास स्टेटमेंट होती हैं 2 रेज़ टू पावर करके उतनी उसमें रोज आती है। ज्यादातर आपको 3 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं नीड पड़ेगी, ठीक है, 3 तक बहुत है। Two statements are logically equal जैसे कि मैं अभी आपको कराऊंगी कि P डिसजंक्शन Q का नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q होता है, ये मैं आपको कराऊंगी अभी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, आपने इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो आप कैसे कहोगे कि ये दोनों इक्वल हैं? आप पता है जब भी आपको ये चीज सीखने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में भी ऐसे ही आएगा कि आपको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो कैसे करोगे? आप इसका टेबल बनाओगे, इसका टेबल बनाओगे, ठीक है। अगर दोनों के रिजल्ट जो है ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज फॉर corresponding truth values of their components, then they are equal, तो वो इक्वल होंगे। अच्छा, कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास कोई एक स्टेटमेंट P Q R है, ठीक है, जैसे इनको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, मान लो इसका आंसर ट्रू आ रहा है, तो ये इसके कंपोनेंट हो गए। अकेली एक स्टेटमेंट ये इसका कंपोनेंट है, इकट्ठी क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट इकट्ठी को क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। भाई म्यूट कर लो जिसका भी है ना, ऐसे बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। आपका म्यूट इधर से भी नहीं हो रहा। हैंड रेज भी फिजिक्स के नाम से जिन्होंने किया है, ठीक है। ये पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट ये अकेले अकेले क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं। तो आपको अगर इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो आप ये मैच करोगे कि इसका और इसका टेबल की जो ट्रुथ वैल्यूज है वो सेम आ रही। अगर सेम आ रही है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में लॉजिकली क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया डिसजंक्शन। बस इसके बाद अब हमने याद करना स्टार्ट करना है। डिसजंक्शन का मतलब क्या हुआ? P दिस सिंबल Q डिसजंक्शन का सिंबल है। आप ये इसको पता कैसे याद रखोगे? जैसे कि हम यूनियन करते हैं और वाला वर्ड यूज करते हैं। ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आई P Q, तो मैंने देखना है कि P डिसजंक्शन Q क्या होता है। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसका मतलब रफली लैंग्वेज में होता है और, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगी। और का मतलब ये हुआ चाहे दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा? ट्रू होगा। अच्छा, एक दोनों में से एक ट्रू है ना, एक ट्रू एक फॉल्स,
एक तो आ गई ट्रू, तो ट्रू, इसमें भी एक ट्रू आ गई, ट्रू, दोनों ही फॉल्स आ गई, तो यूनियन में फॉल्स ही आएगा। ये टेबल आपको याद रखना है कि जो डिसजंक्शन का टेबल है वो फॉल्स कब होता है, अगर दोनों फॉल्स हैं, अदरवाइज बाकी केसेस में क्या रहता है, ट्रू। देखो कोई याद रखने में प्रॉब्लम है इसको, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या है, पी, ये एक तरह रफली लैंग्वेज में इंटरसेक्शन है, दोनों का एक जैसा होना जरूरी है, मतलब कि अगर दोनों ट्रू है, दोनों होने चाहिए ट्रू, तो ये ट्रू होता है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स, फॉल्स आ गया फॉल्स, ये तो है ही दोनों फॉल्स। दोनों अगर चीजें फॉल्स हैं तो उनका कॉमन, उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो भी तो फॉल्स ही आएगा। तो इस तरीके से आपको कंजंक्शन याद रखना है, डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन। डिसजंक्शन होता क्या है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू आ गया ना तो वो ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू आ जाए, और इस केस में अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। हाँ अर्शदीप देखो समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट आ गया मेरे पास, अब यहाँ पे ना एक ना ये और ही है, वैसे एक तरह का वर्ड और है, और ये एंड है इंग्लिश में। अब ना और दो तरह का होता है, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप इसको देखो। अगर आप लिखते हो ए और बी या फिर ए यूनियन बी, हाँ जी, आप बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, जल्दी बताओ। मैम इसमें ए हो जाएगा, या तो ए या फिर बी, या दोनों। किसमें? ए यूनियन बी में एक ही होगा मैम, दोनों में से एक को ही हम कंसीडर करेंगे। यूनियन में इसमें मैम यूनियन ए में, के भी हाँ, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन में तो सारे, यूनियन में मैम ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इन दोनों में पता है क्या फर्क है, इसमें ये है या तो ए के आएंगे या बी के आएंगे। या बी के। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में या ए के, ए और बी और बोथ, ये यूनियन होता है, ये पता है आपको? यस मैम। तो ये हो गया और यूनियन में। अब यहाँ पे सीखो, यहाँ पे डिसजंक्शन किस टाइप का है, ऑल्दो इस पे कोई क्वेश्चन लॉजिकल नहीं बनता, पर वैसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है। इंक्लूसिव और वो होता है जिसमें ए और बी हो, इस टाइप का, या तो ए या तो बी, बट नॉट बोथ। इसमें ए और बी और बोथ दोनों भी आ सकते हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल लिखने वाली हूँ, जैसे कि इसमें देखो, अ वॉच और ए वॉलेट इज गिवन अमंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ए मैगजीन। इस वाले में अ वॉच और अ मैगजीन, सॉरी, और अ वॉलेट is given along with the magazine subscription. उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आएगा मैम आपने ऑपोजिट बता दिया। हाँ, एक्सक्लूसिव में यही रहेगा, और मैगजीन सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जब आपको ऐसी ऑफर दी जाती है ऑनलाइन कि आपको वॉच या वॉलेट मिलेगा व्हेन यू गेट अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन, तो आपको कई बार दोनों मिल जाते हैं।
नो मैम, एक ही मिलेगा। हाँ, बाकी मिलते होते हैं, दोनों ही प्राइजेस मिलते होते हैं। एक ही चीज आती है ना, एक ही चीज आती है, तो या तो ए आएगा या बी आएगा। ठीक है। हाँ जी, अब ये देखो, जैसे मान लो मैं आपको कहूँ अ स्टूडेंट विल गेट स्कॉलरशिप इफ ही गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स में आ गए अच्छे मार्क्स तो भी उसको स्कॉलरशिप है, फिजिक्स में आ गए तो भी उसको स्कॉलरशिप है, अगर दोनों में आ गए तो भी अच्छी स्कॉलरशिप है। जैसे आप यही ले लो, आप मास्टर कैडरे का एग्जाम दोगे, ठीक है, अगर आप मान लो 50-50 का पेपर है, टोटल कट ऑफ आपकी 85 जा रही है या 70 जा रही है, अगर एक में बहुत अच्छे आ गए, दूसरे में भी ले लिए पासिंग मार्क्स, तो ये अज्यूम करते हैं कि आपके हैं ही है, 70 अबव तो आपके हैं ही है। अगर आपने दोनों ही अच्छा स्कोर कर लिया, 95 दोनों में से ही ले लिए, तो भी तो आपको जॉब मिलेगी ना, है ना। तो पहले वाले केस में वही आ गया, ए और बी और बोथ। ठीक है, बस ये है कि बोथ वाले में आपको आपकी एक्स्ट्रा थोड़ी वो हो जाएगी, आपकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो जाएगी कि आपने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। बट आपको चाहे आप पास हो चुके हो, चाहे इसमें 35 लेके इसमें लिया आपने बाकी 35, और चाहे इसमें आपने 35 लेके इसमें लिए, और अगर आपने दोनों में ही ज्यादा ले लिए तो बोथ वाला केस आ गया, तो उस केस में भी आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आगे कराऊं, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। रिस्पॉन्ड तो किया करो। यस मैम। एक दो ही लोग बोल रहे हैं, या तो प्रभजोत बोल रही है। यस मैम, क्लियर है। नेगेशन, नेगेशन देखो कैसे लिखते हैं। मान लो आपकी कोई पी स्टेटमेंट है, आप उसका नेगेशन लिखना चाहते हो, तो पहले तो नेगेशन सिंबलिकली क्या होता है, ऐसे करके, दिस इज द नेगेशन ऑफ पी। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, negation of P is not contrary statement but a contradiction। जिसने ये वाली चीज समझ ली ना, मान लो उसके नोट्स कंप्लीट पढ़ लिए उसने। देखो, negation, contrary और contradiction में क्या फर्क है। negation, जैसे मैं कहूं राम is a good boy, आगे मैं लिख रही हूं राम is not a good boy, राम is a bad boy। देखो, मान लो ये आपकी पी स्टेटमेंट है, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, आप इसका नेगेशन लिखना चाहते हो, ये दो तरीके हैं, आप कौन सा लिखोगे। पहले मैं बताती हूँ नेगेशन होता क्या है। सिंपली जो स्टेटमेंट है उसमें नॉट लगाना, उसको मैं नेगेशन कहूंगी। ये तो हो गया बहुत चीप साइज का एक्सप्लेनेशन कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय, दिस इज द नेगेशन ऑफ पी। फिर ये बात आ गई कि राम इज अ बैड बॉय, ये नेगेशन क्यों नहीं है। देखो, पहली स्टेटमेंट में ये कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर अच्छा लड़का नहीं है मान लो, तो इसका मतलब वो ऑलवेज बैड हो गया। बोलो, हाँ जी बताओ, बोलो। यस राम मैम। इज अ गुड बॉय, यस राम इज नॉट अ गुड बॉय। जैसे मैं कहूं कि सुरुचि अच्छी लड़की नहीं है, दैट मीन्स कि वो बैड लड़की है, नहीं। ठीक है, बैड यहाँ पे बैड बोल देना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलरली यही बोल देना कि ये बैड ही है, बीच वाला कोई रास्ता ही नहीं रहा, है ना। तो राम इज ऐसे भी कह सकते हैं मैम, जैसे वो परमानेंट टैग लगा दिया हमने उस पे। परमानेंट टैग लगा दिया बैड बैड का। हमने परमानेंट टैग नहीं लगाना, हमने सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई चीज है उसका नहीं, बस वो क्या हो गया, नेगेशन। अच्छा, अब ये देखो कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट क्या होती है। कॉन्ट्रेरी होते हैं जस्ट उसका उल्टा,
टैग लगा देना, दैट इज द कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। जैसे मैं कहूंगी कि ये वाली कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है, क्योंकि एक ही टाइम पे वो गुड और एक ही टाइम पे बैड नहीं हो सकते, कि नहीं? कॉन्ट्रेरी, नॉट अ कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बोलो? कि उसकी बिल्कुल ही उल्टी वाली स्टेटमेंट नहीं है। ये देखो, राम इज नॉट अ गुड बॉय, क्या बिल्कुल इसकी उल्टी स्टेटमेंट है ये? इसकी बिल्कुल उल्टी स्टेटमेंट क्या हुई? राम इज अ बैड बॉय। ये वाली कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। negation of P is not a contrary statement. I hope कि contrary statement की बात समझ में आ रही है। Contrary Yes, ma'am. वो होती है जो बिल्कुल ही उसके उलट है। राम इज अ गुड बॉय, इसका बिल्कुल ही ये टैग हो गया गुड बॉय का, बिल्कुल ही उल्टा टैग क्या हो गया? बैड बॉय। सो इट इज अ कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रेरी, बट इट इज नॉट कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट, है ना? नॉट अ कॉन्ट्रेरी। अच्छा आगे देखो, अब मान लो P के साथ साथ मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी Q, P के साथ Q। अगर मैं दोनों को इकट्ठा पढ़ूंगी और अगर वो दोनों इकट्ठी ट्रू नहीं है तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कब कहते हैं? अगर दोनों इकट्ठी ट्रू नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क है कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्शन में, ठीक है? अब आप ये देखो, इसने कहा कि नॉट P इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन होती है। देखो, P आपने कहा कि राम गुड बॉय है, फिर आपने कहा राम इज नॉट अ गुड बॉय, ये नेगेशन आ गया। अब आप इन दोनों को इकट्ठा देखो, क्या ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? बोलो। आप कह रहे हो वो अच्छा लड़का है, आप कह रहे हो नहीं है अच्छा लड़का, क्या ये इकट्ठी ट्रू है? नहीं है। सो बोथ आर मेकिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन। So मैम ये दोनों स्टेटमेंट्स म्यूचुअली, ये दोनों स्टेटमेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना? हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। दोनों इकट्ठी नहीं ट्रू हो सकती, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कि जस्ट इसके ऑपोजिट वाला टैग, ऑपोजिट वाला टैग नहीं है, बट ये हाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहां से आपको तीन चीजें क्लियर हो गई, नेगेशन क्या होता है, कॉन्ट्रेरी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। आ गया समझ के नहीं? यस मैम। अच्छा, जो अभी तक मैंने आपको ये कराया, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, ये सारे एक P स्टेटमेंट पे लग रहे हैं, किसी स्टेटमेंट के साथ, है ना? तो ये वाले मेरे क्या हो गए? लॉजिकल कनेक्शंस हो गए, कनेक्टर्स हो गए, जो दो तीन स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। सिंगल पे भी लग जाता है, जैसे ये दो स्टेटमेंट पे लगता है और ये सिंगल पे लग जाता है ना? पर अभी तक मैंने ये देखो कि अभी जो यहाँ पे लिखा था वहां कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज किया था, जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज किया है वो कॉन्ट्राडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू टू स्टेटमेंट्स यूज किया है, कि दो स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्शन कब है। समझ आई ये चीज कि व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट के लिए यूज किया गया है, क्योंकि आगे इसकी और एक चीज आएगी वो बताने में हेल्पफुल होगा। ये यहां तक आप यही याद रखना कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये था कि एक स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग दूसरी स्टेटमेंट ऐसी लिखनी कि जो मैं दोनों को इकट्ठा लूं तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करे, ठीक है? अब ये देखो, अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट P है तो इसकी दो ही वैल्यूज होंगी, ट्रू फॉल्स। तो नॉट P क्या होगा? नॉट P का जस्ट मीनिंग ये है कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स तो ये ट्रू।
ठीक है, पहली बात, नॉट ऑफ नॉट पी क्या होता है? पी, मैं कैसे कहूं कि ये दोनों ट्रू हैं? अब आप ये देखो, नोट पी आया था, हमने इसके आगे नोट लगाना है, हमें पता है नोट लगाते क्या होता है, उल्टा हो जाता है। फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू का ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। अब मैंने आपको कहा था अगर दो स्टेटमेंट कभी भी ट्रू या सॉरी इक्वल करनी हो तो क्या बताया था कि उनके ट्रुथ टेबल की वैल्यूज देख लो, सेम आ रही है? हाँ जी आ रही है, ये ट्रू आ रही है, ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स, सो दे आर इक्वल स्टेटमेंट्स। आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे, अगर सेम ट्रुथ वैल्यूज आ रही हैं देन दे आर इक्वल स्टेटमेंट्स। दूसरा आपको याद रखना है, पी यूनियन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू का नोट क्या होता है? नोट अंदर ले जाओ पर डिसजंक्शन का कंजंक्शन बना दो। इसको हम डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं अगर सेट थ्योरी में देखो तो। नॉट पी नॉट क्यू, नॉट नॉट लगा दिया, कंजंक्शन क्या बन जाएगा? डिसजंक्शन। एक मैं प्रूफ करा देती हूँ, या बाकी आप घर पे कर लेना, ठीक है? बात वही है कि ये मैंने दोनों इक्वल कैसे लिख दी, मेन बात ये है। पी क्यू दो है तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। हाँ जी, पी डिसजंक्शन क्यू लिखो, क्या होता है? ट्रू 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 फॉल्स, है ना? इसका नोट लिखो जल्दी से, नोट लिखो, फॉल्स ठीक है? आगे देखो, नॉट पी लिखो, पी के कोरस्पॉन्डिंग नॉट पी, क्यू के कोरस्पॉन्डिंग नॉट क्यू। दोनों का क्या ले लो? कंजंक्शन। हाँ जी, दोनों का कॉमन, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, है ना? अब आप ये देखो, ये जो मैंने निकाला था दैट इज नॉट पी कंजंक्शन नॉट क्यू। अब आप ध्यान से देखो, जिसको हमने इक्वल प्रूफ करना है, एक ये वाला टेबल और एक ये वाला टेबल, क्या इनकी सेम ट्रूथ वैल्यूज नहीं आ रही? बोलो, सेम आ रही इन है दोनों मैम, की सेम स्टेटमेंट्स आ रही है ना? क्या? सेम ही आ रही है मैम। हाँ, सेम स्टेटमेंट्स आ रही है, ट्रूथ सॉरी सेम ट्रूथ वैल्यूज आ रही है, सो दे आर इक्वल स्टेटमेंट्स। ऐसे आप इसको घर पे कर लोगे। एक और लिखो, पी इंटरसेक्शन पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन आर, चाहे इनका ले लो पहले या बाद में इनका ले लो, जिसको हम एसोसिएटिव लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है जी? नेक्स्ट आ गया, इनकी ऑप्शंस वो कैसे पूछेंगे क्वेश्चंस? कुछ नहीं पूछेंगे आपको, आपको फिलहाल बस याद करते जाओ, जब क्वेश्चन कराऊंगी तब एक्चुअल में आपको समझ आएगा क्या चल रहा है। मैं सारी थ्योरी पहले इसलिए करा रही हूँ ताकि ना क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, वहां पे मल्टीपल चीजें एक ही टाइम पे यूज हो रही है, ठीक है? समझ रहे हो इस चीज को? आप कहोगे कि मैम क्वेश्चन ही नहीं करा रहे, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही टाइम पे यूज होंगी, बस आप इनको जल्दी से कॉपी पे हल्का हल्का लिखते जाओ, क्वेश्चन कराते टाइम सब यूज होगा। वैसे ये इट्स क्वेश्चन ही है, पेपर में ऐसा ही कुछ आया हुआ है। क्योंकि मैम ये तो हमें वैसे ही पता है कि ये ट्रू है। हाँ तो बस चलो चलो, आपको पता है, अच्छी बात है, कॉमन सेंस ही मतलब याद रख लो कॉमन सेंस से, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट, या इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। वर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रही हूँ अच्छे से इम्प्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह याद रखो। तो इसमें क्या होता है, इफ पी देन क्यू, एक ये तरीका होता है लिखने का, दूसरा पी इंप्लाइज क्यू।
ट्रूथ टेबल कैसे याद रखना है वो देखो। अगर ट्रू ट्रू को इंप्लाई करे, ट्रू कहे ट्रू, अच्छा पहले ये सारा लिखो। ट्रू ट्रू को इंप्लाई करे तो ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स को इंप्लाई कर सकता है क्या? कभी ठीक चीज गलत चीज को इंप्लाई कर सकती है? नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। अगर पहले ही कोई गलत चीज है वो ट्रू को इंप्लाई करे तो वो ट्रू होती है। अगर पहले कोई गलत चीज को इंप्लाई करे तो भी वो ट्रू होती है। आप बस इसको याद रखोगे, इस केस में फॉल्स है। अगर ट्रू फॉल्स को इंप्लाई कर दे तो वो फॉल्स है। कर लिया याद टेबल? जल्दी से बताओ। कराऊं आगे? यस मैम। अब देखो आगे। सबसे पहले आपको ये रखना है याद कि P इंप्लाई Q है ना, ये किसके इक्वल है? यही चीज अब यूज होगी बस एग्जाम में। इनको अच्छे से करते जाओ जो बेसिक चीजें हैं। नॉट P यूनियन Q, these two statements are equivalent, equal. P imply Q यही रहा। अब आप इसको, ये Q इक्वल है वो जल्दी से देख लो। नॉट P बताओ क्या है? P का नॉट P फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ट्रू। Q आपके पास बैठा ही है, नॉट P बैठा ही है। दोनों का क्या कर दो आप? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन कर दो। नॉट P डिसजंक्शन Q। हाँ जी, फॉल्स और एक ट्रू क्या होता है? एक फॉल्स एक ट्रू का डिसजंक्शन ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू आना चाहिए। ट्रू। फॉल्स फॉल्स तो दोनों फॉल्स। फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू। ध्यान से देखो, क्या ये वाला टेबल और ये वाला टेबल सेम नहीं है? P इंप्लाई Q वाला टेबल और ये वाला टेबल सेम है ना, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो P इंप्लाई Q क्या होता है? नॉट P डिसजंक्शन Q। अगर मैं अब इसके आगे नॉट लगा दूं तो क्या होगा? देखो, आगे नॉट लगा दिया किसके? इसके। अभी हमने पीछे किया था रिजल्ट, याद है? ये देखो, नॉट लगाते हैं अगर P यूनियन Q पे तो पहले नॉट इसके पास जाता है, फिर नॉट अगले वाले के पास। बीच वाला बेचारा इसके उल्टा हो जाता है, नॉट P कंजंक्शन नॉट Q, है ना? ऐसे ही नॉट इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, बीच वाला साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये आ गया P इंटरसेक्शन नॉट Q। तो ये याद रखना है। फिर से लिख देती हूँ, P इंप्लाई Q क्या है? नॉट P यूनियन Q। P इंप्लाई Q का नॉट क्या होगा? P इंटरसेक्शन नॉट। देखो जी, कर लिया यहां तक? यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ अर्शदीप, जसप्रीत, नए बच्चे। कोई क्लास में ना एक दो दिन से चंदेल करके भी कोई क्लास में ज्वाइन कर रहा है, कौन है चंदेल करके जिसके पीछे कास्ट है? मैम सुनैना चंडेल है मैम, न्यू न्यू बच्ची है मैम। हाँ Means वही बच्ची को हम बोल रहे हैं कि कहाँ पे हो आप? अब तो है नहीं। नहीं अभी नहीं है। और कौन नया नया आया था? सुरिंदर, हाँ जी, समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ जी मैम। ओके। हाँ जसप्रीत ते अर्शदीप, यस मैम। ठीक है इत्थे तक? हाँ जी। ठीक है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 3D ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा।
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ अच्छा सम अच्छा टाइम। ਹਾਂਜੀ ठीक है कोई ਹਾਂਜੀ नहीं, आपला चैप्टर बट इजी है। ओके जी। ये तो एक दिन में हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे ना, तो मैम 15-20 मिनट में सारे सम निकल जाएंगे मैम। हाँ अभी हो जाएंगे, करने वाले हैं बस, थोड़ी सी थोड़ी रहेगी। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल में क्या है? P इफ एंड ओनली Q, P इफ एंड ओनली Q। तीसरी चीज P इंप्लाई Q एंड Q इंप्लाई P, दोनों ही चीजें, ठीक है। जैसे इसका मैं बनाती हूँ टेबल, P Q, हाँ जी। पहले तो इस, आप पता है इसको कैसे याद रखोगे? रेदर देन मान लो आपको नहीं आता, पहले हम बना ले। P इंप्लाई Q करके देखना है, Q इंप्लाई P करके देखना है। हाँ जी। ट्रू इंप्लाई ट्रू क्या होता है? P इंप्लाई Q, ट्रू इंप्लाई ट्रू क्या होता है? ट्रू। ट्रू और मैम। उल्टा करके देखो, ट्रू इंप्लाई ट्रू, ट्रू, तो ये ट्रू ही आ गया ना, बताओ, है ना? अच्छा, ट्रू इंप्लाई क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। अब क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड लगा हुआ है, एंड क्या कहता है कि दोनों ही, अगर एक भी फॉल्स आ गया एंड में, याद है कंजंक्शन में, याद है? यस मैम, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स रहेगा। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अगर एक भी फॉल्स स्टेटमेंट आ गई ना तो ये फॉल्स ही हो जाता है अगर है ना? दोनों, हाँ तो बस देखो, अगर ट्रू इंप्लाई ट्रू है तो मैं उल्टा चेक करूंगी, क्योंकि अगर एक भी फॉल्स आ गई तो फिर ये फॉल्स ही होती है। तो ट्रू इंप्लाई ट्रू, ट्रू हो गई, उल्टा करो, ट्रू इंप्लाई ट्रू, ट्रू, दोनों ही ट्रू थी तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद ट्रू इंप्लाई फॉल्स, ट्रू इंप्लाई फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स मैम। अगर एक फॉल्स आ गई तो उल्टा चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो ये फॉल्स ही होगी। हाँ जी, फॉल्स इंप्लाई ट्रू क्या होता है? ट्रू। ट्रू। पर उल्टा देखो, ट्रू इंप्लाई फॉल्स, फॉल्स। एक भी फॉल्स आ गई तो फिर फॉल्स, क्योंकि हम दोनों ही चेक कर रहे हैं और बीच में एंड वाला वर्ड है। एक मिनट जरा होल्ड रखना। हाँ जी, फॉल्स इंप्लाई फॉल्स क्या होता है? फॉल्स इंप्लाई फॉल्स, फॉल्स इंप्लाई फॉल्स ट्रू होता है। फॉल्स होता है। हाँ, फॉल्स इंप्लाई फॉल्स क्या होता है? ट्रू। और इसका अगर फॉल्स इंप्लाई फॉल्स होगा ट्रू। तो दोनों ट्रू हो गए, तो एंड के केस में भी ये क्या होगा? ट्रू होगा ना। आगे समझ के नहीं? अब इसको क्विकली कैसे याद करना है पेपर के लिए? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू। इस केसेस में ये फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू। किसमें? बाई कंडीशनल में।
कंफ्यूज ना होना वहां याद जाके, ठीक है। एक इसके साथ ये रिजल्ट सीख लो, P imply Q if and only if Q in, पहले दो को इकट्ठा कर लो, चाहे लास्ट दो को इकट्ठा कर लो, ये भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, करिए नोट। नेक्स्ट आ गया टूटोलॉजी। A statement is if it is always true। उसके बाद आ गया फैलेसी। अब यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूज करने के लिए वर्ड आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। कराती हूँ ये क्या है। If it is always false, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ही ट्रू रहती है वो टोटोलॉजी होती है, और जो हमेशा फॉल्स होती है वो फैलेसी होती है। प्रॉब्लम आपको कौन क्रिएट करेगा? कॉन्ट्राडिक्शन। आपने कहा कि हमने पहले भी कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा है, उसका तो कोई ऐसा मीनिंग था नहीं। एक्चुअली जो हमने पहले कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू स्टेटमेंट पढ़ा था। अगर पेपर में दो स्टेटमेंट दे के पूछ लिया कि दे आर कॉन्ट्राडिक्शन और नॉट, तो वो इसका उलट होना चाहिए। ये हो गया कि दो स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करना, तो वहां पे वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। एक आ गया कॉन्ट्राडिक्शन एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए, पी के लिए, कि इट इज कॉन्ट्राडिक्शन और नॉट। इफ इट्स ऑलवेज फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज ऑलवेज फॉल्स आएंगी तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी। फर्क समझ आए? इन कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, देखो। हम दोबारा बता दो। देखो, अगर तो दो स्टेटमेंट आ गई, वहां कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब कि दो जो स्टेटमेंट है वो आपस में उल्टी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज हो रहा है तो वो फैलेसी है, मतलब कि उसकी हमेशा ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स होंगी। आया समझ के नहीं? यस मैम। जैसे कि ये देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, क्यों पी डिसजंक्शन नॉट पी, ये वाली स्टेटमेंट, पी कंजंक्शन नॉट पी। सारे चलो जल्दी कॉपी पे ना इसका टेबल बनाओ, एक बार इसका बनाओ एक बार इसका। ये स्टेटमेंट है ना अपने आप में, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट। बनाओ। मैम ये तो ऑलवेज फॉल्स होगी। कौन से वाली? पी इंटरसेक्शन नॉट पी वाली। पी इंटरसेक्शन नॉट पी वाली, हाँ। दूसरी मैम ऑलवेज ट्रू हो गई। दूसरी ऑलवेज ट्रू, बाकी ने बना लिया। पहले वाला सारा ट्रू। हाँ देखो इसका ट्रुथ टेबल क्या बन रहा है। नीचे वाले का फॉल्स फॉल्स मैम। हाँ, पी नॉट पी। पी क्या है?
ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, नॉट पी हो गया। दोनों का वो करो, कंजंक्शन करो, डिसजंक्शन करो, सॉरी। अगर दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू। its truth values are always true, so it is a tautology. टोटोलॉजी। अगला P conjunction not P. One of them is false, so it is false. One of them is false, so it is false. Its truth values are always false, so it is a fallacy. This statement is always false. This statement, so it is a contradiction. या fallacy. अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ और वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है, तो मतलब कि दो अलग अलग स्टेटमेंट आपस में उल्टी हैं, ठीक है, सेम बात पे नहीं आ रही है। एक ये ट्रू है तो वो फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ठीक है। आगे यहां तक समझ में? कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 2021 में आया गया क्वेश्चन है। आप सिर्फ मुझे देख के पढ़ के इतना पहले बता दो कि आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। सब एक एक करके बताओगे, सिर्फ ये कि कैसे करोगे ये बता दो। आपका तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का? पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे मैम। कैसे? ब्रैकेट वाला क्या सॉल्व करेंगे बोलो? ट्रुथ टेबल बनाओगे? हाँ जी मैम, यही क्या मैम सारी ट्रुथ ट्रुथ टेबल से टेबल तो नहीं, बनाओगे? नहीं मैम हाँ? ट्रुथ टेबल से तो होगा, ट्रुथ टेबल से नहीं होगा ये। और कैसे होगा? हम दोनों को फॉल्स फॉल्स लेके देख लेंगे। हाँ यही तो डाउट था मैम। मैम दोनों स्टेटमेंट्स में अलग अलग करके सॉल्व कर लांगे मैं कंजक्शन आधी वाली। गल देखो, ਹੁਣ मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ क्वेश्चन कराऊंगी, जो ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ठीक है ना, पर ਜਦੋਂ मैं ਹੁਣ ਇਹਦੇ क्वेश्चन कराऊंगी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ क्वेश्चन ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ Yes, ਤੁਸੀਂ ma'am. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ।
अपने कोल ऐ समझ लो एक क्वेश्चन ਲਈ कितने मिनट है बोलो। मैम टेबल वाले तो क्वेश्चन आते ही नहीं है उसमें पेपर में। क्यों नहीं आते? ये टेबल बना के हो जाएगा। कैसे करेंगे टेबल मैम? बना है। मैम पिछली बार पेपर में टेबल ही बनाते रही तो सारा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, आपने क्या किया पिछली बार, जो जिसने भी पेपर दिया वो टेबल ही बनाते रह गए। टेबल बनाने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि पहले ये ना जो भी जिसको फर्स्ट पेपर आया था अटेम्प्ट ही पहले। इनको किया तो सारा डाउन हो गया, मतलब मोटिवेशन सब डाउन हाँ, इसी में लगे। एक तो जाते ही पहले 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यही मिले और ऊपर से जाके टेबल बनाने लगे। देखो बिना टेबल बनाए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो ये आ गया P डिसजंक्शन Q एंड नॉट P यूनियन नॉट Q। इसने कहा कि इट इज फॉल्स। ठीक है, अब सुन, ये कुछ एक चीज है, ये कुछ एक चीज है जो कि फॉल्स है। फॉल्स के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड वाला कब फॉल्स होता है? या दोनों तो false। दोनों फॉल्स हो जाए या फिर वन ऑफ देम फॉल्स हो। यही कहना, ये फॉल्स कब होगा? अगर वन ऑफ देम फॉल्स हो या फिर दोनों ही फॉल्स हो। अच्छा, अब ये बताओ, अगर P यूनियन Q ये मेरे पास फॉल्स है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और, P यूनियन Q इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इस वाले को नॉट बाहर निकाल के P इंटरसेक्शन Q, ये नहीं लिख सकती? बोलो। यस मैम। यस मैम, डी मॉर्गन लॉ लगा के। डी मॉर्गन लॉ लगा के। और ये मेरे पास फॉल्स है। इसके फॉल्स होने का मीनिंग यही है, या दोनों में से एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अगर ये फॉल्स हुआ और ये फॉल्स हुआ सारा, तो देखो P ये मेरे पास अगर फॉल्स है ये वाली चीज, और अगर ये वाली फॉल्स है, तो अकेली P इंटरसेक्शन Q क्या होगी? ट्रू नहीं होगी? बोलो। हाँ जी मैम। अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, नोट वाला अगर फॉल्स है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू। अब तुम बताओ कि अगर ये कब होता है कि यूनियन, उन दोनों का यूनियन फॉल्स आ जाए, उन दोनों का इंटरसेक्शन ट्रू आ जाए, कब पॉसिबल है? P और Q ऐसा क्या रखूंगा? पहले इंटरसेक्शन तो ट्रू तो फर्स्ट वन में बता दो। false। इंटरसेक्शन ट्रू तो तब आएगी ना जब दोनों ट्रू होंगे। हाँ, अब ये देखो कि दोनों का यूनियन फॉल्स कब होगा? जब दोनों ही क्या होंगे? दोनों फॉल्स। false हुए। दोनों ही तो ये फॉल्स होंगे। दोनों ही फॉल्स। और अगर ये दोनों फॉल्स है, क्या इनका इंटरसेक्शन ट्रू आएगा? नो मैम, आपने जब यहीं पे फॉल्स ही डिसाइड कर रहेगा। लिया कि दोनों फॉल्स है, अगर ये दोनों फॉल्स है तो इंटरसेक्शन ट्रू आएगा? नहीं आएगा। नहीं तो मैम, फॉल्स मतलब है। कि ये फॉल्स और ये ट्रू नहीं हो सकता। खत्म। मैम जब एक फॉल्स है यूनियन में तो फॉल्स आएगा, तो दो फॉल्स पे फॉल्स भी आता है तो एक पे भी आता है। नहीं बच्चे, दो दो यूनियन वाले में फॉल्स दो पे ट्रू फॉल्स हो पे जाता है। फॉल्स आता है। अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होता है कि नहीं? ओके मैम, ये हाँ डिसजंक्शन है, सॉरी मैम। हाँ हाँ ओके हाँ मैम। हाँ। तो ये फॉल्स और ये ट्रू नहीं हो सकता। हमने नहीं, पिछले वाला ये केस किया था अगर दोनों फॉल्स है, वो वाला किया था ना, है ना? तो ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, पहला कट। मान लो ये ट्रू ये फॉल्स है। अच्छा, अगर ये फॉल्स है, जस्ट टेल मी, तो फिर अकेला P इंटरसेक्शन Q क्या होगा? ट्रू। ट्रू होगा। अब यूनियन भी ट्रू है, इंटरसेक्शन भी ट्रू है। जल्दी से बताओ दोनों का यूनियन ट्रू कब होता है? दोनों ट्रू होंगे। दोनों का यूनियन ट्रू कब होता है? या तो P ट्रू हो या तो Q ट्रू हो, ये ट्रू या ये ये फॉल्स ट्रू, है। ये ट्रू, है ना? अब ये देखो true, हाँ। इंटरसेक्शन भी ट्रू आ गया। इंटरसेक्शन इन तीनों में से किन केस में से ट्रू आएगी? मैम P और Q की ट्रू इंटरसेक्शन। होंगे। तो दोनों ट्रू होंगे। हाँ, तो यहां तक एक कंक्लूजन निकल गया
कि अगर इफ P एंड Q बोथ ट्रू, एक तो ये आंसर आ गया यहां से, अगला रह गया बस, फिर खत्म। मान लो ये फॉल्स और ये ट्रू है, अगर नॉट वाला ट्रू है तो अकेला P इंटरसेक्शन Q क्या है, फॉल्स। अब तुम बताओ दोनों की इंटरसेक्शन फॉल्स कब होती है? दोनों जो फॉल्स होते हैं, दोनों फॉल्स होते हैं। दोनों फॉल्स होंगे या एक ना एक तो ट्रू कभी होगा फॉल्स एक हो फॉल्स जाता, होगा। फॉल्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो फिर, अगर यूनियन फॉल्स है तो कब फॉल्स होती है यूनियन? अगर जब दोनों फॉल्स दोनों होंगे, फॉल्स होंगे। दोनों फॉल्स होंगे कि फिर ना इंटरसेक्शन भी फॉल्स होगी, होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक बन रहा है कि P एंड Q बोथ फॉल्स, तो आंसर क्या आ गया, ईदर बोथ ट्रू बोथ फॉल्स। देखो आ गया समझ में? ठीक है जी। हाँ जी देखो ये क्वेश्चन ठीक है। देखो हमें पता है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R क्या होता है, चाहे इन दोनों को ले लो चाहे लास्ट टू को ले लो, सॉरी। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, P और नॉट P को इकट्ठा कर दो, नॉट Q पीछे, है ना। ये दोनों क्या होंगे जल्दी बताओ, P इंटरसेक्शन नॉट P। अभी करा के हटी हूँ। टोटोलॉजी मैम ट्रू होंगे। फालसी नहीं होती, फालसी नहीं होती, ये कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ जी फॉल्स ही, इंटरसेक्शन फॉल्स। अभी कराया कि P इंटरसेक्शन नॉट P क्या होती है, फालसी। याद रखो P यूनियन नॉट P क्या होती है, टूटोलॉजी। P इंटरसेक्शन नॉट P क्या होती है, फैलसी। ये याद रख लो, टूटोलॉजी फैलसी। ठीक है। अगर हमेशा इसकी फॉल्स वैल्यूज है तो अगर चाहे ये ट्रू आ जाए ये फॉल्स आ जाए तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, ऑलवेज फॉल्स। फॉल्स। बताओ। हाँ जी मैम। यस मैम। ये ऑप्शन कैसे इसका आंसर हुआ, टोटोलॉजी तो नहीं है। मैम कंट्राडिक्शन पॉलिसी, ये पॉलिसी बन रही है ना, आंसर भी तो हमारा पॉलिसी बन रही है, तो कंट्राडिक्शन आएगा। आगे नहीं जाएगी P इंटरसेक्शन F, ये इम्प्लाइज P, फिर आगे मैम इंटरसेक्शन नहीं जाएगी आगे। एक मिनट, इन दोनों में कंफ्यूजन है ना। ये आ गया मेरे पास, बात ये कि हमने दो ही लिखी है ना इसकी वैल्यूज। क्यू के लिए हमें P और Q, P है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P के साथ नॉट P लिखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू।
दोनों का कॉमन क्या आ गया? P एंड नॉट P का कॉमन। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। इंटरसेक्शन कर दो इसकी Q के साथ। ये निकाल लिया ना हमने, इट इज पॉलिसी। P नॉट P कंजंक्शन नॉट P, P कंजंक्शन नॉट P का नॉट Q के साथ करो, सॉरी Q के साथ इंटरसेक्शन देखो। फॉल्स ट्रू कितना हुआ? फॉल्स ही आएगा मैम, सारा ही फॉल्स ही आ False. जाएगा फिर। फॉल्स फॉल्स। पर अगर मैं ये देखूं अकेला लॉजिकली ट्रू तो P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q कितना आया? ये तो ट्रू आ गया ना इस केस में। मैम सी ऑप्शन कट तो रही है, वो लॉजिकली इक्वल नहीं आ रही है उसके, वो सारी ठीक है फॉल्स। ठीक है, वो तो ठीक है, बात ये नहीं है। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लूं। बी ऑप्शन ही आ रही है ना। हाँ तो बी ही रही है। सेकंड का फिर इन्होंने सी कैसे दिया है? कुछ गलत तो नहीं उतार दिया कहीं? ओके ठीक है ठीक है, यहाँ ना यूनियन है, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया। अब तो हाँ जी, अब करो। P इंटरसेक्शन नॉट P। अच्छा, इस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लगा सकते हैं, जैसे वो नहीं करते हम A यूनियन B इंटरसेक्शन C, क्या होता है? ये इसके पास A यूनियन B, A यूनियन C, बीच में क्या आता होता है? इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है? ऐसे आप यहाँ पे लगाओ, P इंटरसेक्शन लगाना है नॉट P यूनियन Q पे, तो कितना आएगा? पहले इसको यहाँ लेके जाओ फिर इसको यहाँ, कितना आएगा? P इंटरसेक्शन नॉट P यूनियन P इंटरसेक्शन, सॉरी P इंटरसेक्शन Q। देखो जी, ठीक है। यस मैम। P इंटरसेक्शन नॉट P क्या होती है? ऑलवेज फॉल्स। फॉल्स। इसके आंसर ऑलवेज फॉल्स रहने वाले हैं जो भी आएंगे। आप उसका यूनियन कर दो इसके साथ। मान लो इसकी वैल्यूज क्या होंगी P इंटरसेक्शन Q की, बोलो जल्दी से। एक केस में ट्रू, बाकी में फॉल्स ही होती है ना। तो जब दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q नहीं आ गया? ये देखो P इंटरसेक्शन Q की ही आ गई। ये मेरे Yes, पास ma'am. किसका आया? हाँ बोलो क्या कह रहे हो? वैसे भी आप ये देख सकते हो कि इसका जो आंसर बना एक ट्रू बाकी फॉल्स बने, तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी? नहीं आएगी। सो इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P इंटरसेक्शन। देखो आया समझ में? यस मैम। बाकी रहूं आगे, ठीक है यहाँ तक? ए ऑप्शन मैम। मैम स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ जी। एक मिनट, कोई नहीं, वेट कर लो, मे भी कोई नेटवर्क इशू हो। अब ठीक है? हाँ जी। यस मैम।
हाँ देखो क्या आएगा। ए ऑप्शन मैम। हाँ बाकी बताओ। अभी रिजल्ट नहीं कराया था पी इम्प्लाई क्यू का, क्या होता है नॉट पी यूनियन क्यू। तो ए ऑप्शन आ गया सीधा ही, ये तो पूछा हुआ है जो कराया अभी। हाँ जी ये क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा है, इसकी ट्रूथ वैल्यू बता दो जल्दी से। अगर टी फॉल्स है क्यू ट्रू है। इसने एक ऑप्शन दी समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स। जो समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स हो, क्या वो स्टेटमेंट होती है? वो पैराडॉक्स नहीं होता। तो ये एक स्टेटमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट। तो ये तो ऑप्शन कट गया ना। देखो समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स तो नहीं हो सकता। अब जल्दी से देखो, अगर पी फॉल्स है, नॉट पी इम्प्लाई क्यू इम्प्लाई पी। हाँ जी जल्दी से, अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट पी कितना होगा? फॉल्स। फॉल्स। अगर क्यू मेरा ट्रू है और पी मेरा फॉल्स है, तो क्यू इम्प्लाई पी क्या होता है? याद है मैंने आपको क्या बताया था? ट्रू कभी फॉल्स को इम्प्लाई नहीं कर सकता। कर सकता फॉल्स ट्रू होएगा। इम्प्लाई फॉल्स क्या होता है? ये सारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, है ना। अब फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स आ गया, क्या आएगा? फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स क्या होता है? ट्रू। ट्रू। तो बी आंसर आ गया। देखो ठीक है, करें आगे। मैम ये नोट पी फॉल्स कैसे आया? देखो पी की वैल्यू क्या है? P is पी फॉल्स है तो हाँ नॉट P पी ट्रू हो जाएगा। पी मेरा फॉल्स है तो नॉट पी क्या हुआ? ट्रू इम्प्लाई। क्यू मेरा क्या था? ट्रू। और पी मेरा क्या था? फॉल्स। ट्रू इम्प्लाई फॉल्स क्या होता है? फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। ट्रू इम्प्लाई फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट मैम और क्वेश्चन। कितने करवाने हैं? अभी तो करा रही हूँ। मैम और कितना कराओगे? टाइम कितना हो गया? 9 बज गए। बज गए 9? हाँ जी Yes. 2 मिनट कम है बस। बस ये करा दूं। मैम अब क्लास संडे को लगेगी? हाँ संडे को। उसने कहा कि प्रोपोजिशन दिस, ये क्या है? पी यूनियन पी इम्प्लाई क्यू। देखो इतना ना टेबल बनाने का पेपर में टाइम होता नहीं। पी है तो पता है इसकी तो वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप ये देखो कि यूनियन में क्या आएगा। ठीक है, अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो तो ट्रू ही रहता है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास क्या होता है? फॉल्स। अब ये देखो, टोटोलॉजी काटने के लिए ये देख लो क्या कभी फॉल्स आएगा इसका आंसर? सिर्फ इतना देख लो। देखो फॉल्स कब आएगा जल्दी से बताओ। अगर ये फॉल्स हो, पी फॉल्स है। और अगर पी फॉल्स है, इंप्लाई करूं फॉल्स इंप्लाई, कुछ भी आ जाए। याद है आपको टेबल कि ट्रू इंप्लाई फॉल्स ही फॉल्स होता है। अगर पहले फॉल्स आ गया, इंप्लाई ट्रू चाहे फॉल्स, दोनों ही केसेस में क्या होता है? ट्रू, है ना। मैम ये तो टोटोलॉजी बनेगी। वही कह रही हूँ, टोटोलॉजी पहले चेक कर रहे हैं।
कि क्या ये कभी फॉल्स होने वाला है कि नहीं। मान लो इसको फॉल्स ले लिया, इसको फॉल्स ले लिया, अगर ये इसको फॉल्स लिया, फॉल्स किसी को भी इम्प्लाई कर दे, चाहे ट्रू को फॉल्स चाहे फॉल्स को इम्प्लाई कर दे, क्योंकि पी तो फिक्स कर लिया ना फॉल्स, तो ये ट्रू ही रहेगा ना। बोलो हाँ जी मैम। ये ट्रू ही आने वाला है ना। तो फॉल्स और ट्रू का डिसजंक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू ही होगा मैम ये। तो ये टोटोलॉजी नहीं हुई। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या था कि कभी इसका आंसर फॉल्स आ जाए, आएगा ही नहीं फॉल्स, क्योंकि जब मैं इसको फॉल्स लेती हूँ साथ में वो ट्रू आ जाते हैं। कॉन्टिजेंसी मतलब कि इसका पंजाबी में मीनिंग लिखा हुआ है अचनचेती, मतलब कि शॉकिंग रिजल्ट। कोई शॉकिंग रिजल्ट नहीं है, कॉन्टिजेंसी भी नहीं है, नन भी नहीं है, तो टोटोलॉजी आएगा। देखो जी क्लियर है। हाँ जी मैम। 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो। मैम जो सी ऑप्शन है उसको तो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं ना इसमें। हाँ हाँ, बस एक बार चलो फिर भी पेपर में ना कोई सही ऑप्शन ढूंढ लो, फिर कर दो। हाँ जी, इसने कहा इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तुम बताओ कि इम्प्लाई के आंसर फॉल्स कब आते हैं। हम जब एक इम्प्लाई करता है ट्रू false और दूसरा फॉल्स होता है। तभी फॉल्स आता होता है, अदरवाइज तो हर केस में क्या था, ट्रू था, है ना। अब मुझे पता लग गया कि नॉट पी मेरा फॉल्स है, तो यहाँ से बताओ पी क्या आ गया। पी ट्रू आ गया। पी मेरा ट्रू आ गया, चलो जी पी तो पक्का ट्रू ही आ गया। अब पी की वैल्यू ध्यान से देखो कि पी की वैल्यू इंटरसेक्शन ट्रू है। ट्रू होगी अगर क्यू भी ट्रू होगा। सुनो जी सुनो, पी की सी वैल्यू ट्रू है, ऑप्शन आ जाएगा। एक मिनट, पी की वैल्यू ट्रू है और मुझे दोनों का इंटरसेक्शन भी ट्रू ही चाहिए, तो क्यू क्या होना चाहिए। ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा ना, अगर फॉल्स आ गया तो होगा नहीं। तो False. दोनों मस्ट में ट्रू होने चाहिए, है ना। पी भी ट्रू होना चाहिए, क्यू भी ट्रू होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। सी आंसर आएगा, बेटर ऑप्शन। हाँ जी। देखो क्लियर है सबको। ये 6 क्वेश्चन थे जो लास्ट टाइम 2021 में एज इट इज सारे इकट्ठे ही पड़े थे। मैम ये फिर से बता दो एक बार। हाँ, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अटेंड करना आ गया ना, समझ लो फिर आपको ट्रुथ टेबल बनाने की पेपर में जरूरत नहीं है, फिर आप क्वेश्चन करना सीख गए। मैम चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली पेपर अगस्त में ही होगा। चलो देखो क्या होता है। इस जब हफ्ते तक में आ जाएगा नोटिफिकेशन। हाँ, अगर आ गया फिर तो फिर देखो, ठीक है। हाँ जी बोलो, कौन कह रहा था, क्या रिपीट करूं, बोलो। यही वाला मैम एक बार फिर से बता दो। P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाई नॉट P, ये फॉल्स दे रखा है। आप बताओ कि इम्प्लाई कब फॉल्स होता है। जब पहले वाला ट्रू था, इम्प्लाई फॉल्स को करे तो फॉल्स आता था, अदरवाइज नहीं। इम्प्लाई वाला टेबल याद कर लो, अगर ट्रू इम्प्लाई करे फॉल्स को तो ही फॉल्स आता है, Yes, अदरवाइज ma'am. हर केस में ट्रू होता है ना। अब हमें ये पता लग गया यहाँ से कि नॉट पी का आंसर तो फॉल्स ही रहेगा, अगर फॉल्स मतलब पी फिक्स हो गया अब ट्रू। तो पी फिक्स हो गया ट्रू। पी का तो पक्का ही पता लग गया कि ट्रू है, पी की वैल्यू ट्रू पता लग गई। अब मुझे ये भी पता है कि दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या है, ट्रू है। ठीक तुम है तो बताओ फिर अगर क्यू भी ट्रू हो गया। क्यू क्या रखूं कि ट्रू हो जाए। हाँ जी इसको भी ट्रू। ट्रू ही होना पड़ेगा, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। ठीक है। अब बताओ कौन सी ऑप्शन आएगी। सी ऑप्शन। हाँ, अब क्या लग रहा है, हो जाएगा ये वाला 10th चैप्टर के नहीं। हो जाएगा मैम, लग तो रहा है। ट्राई होना करेंगे तो चाहिए। क्वेश्चन फाइनली।
एक दो इसके टॉपिक रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, पर मेन जो आपको अभी तक कराया यही तक पेपर में आया हुआ है, बाकी भी करा दूंगी, वो रिजल्ट ही है थोड़े से और कुछ नहीं। एक पेज ही रह गया और बाकी खत्म है। हाँ जी हाँ जी कर दो। मैम आंसर की पूरी नहीं है इसकी, किसकी? ये वाले मैथमेटिकल रीजनिंग की मैम, जो चैप्टर चल रहा है। पूरी नहीं है मतलब? मैम 33 तक आंसर की है। मैं देख लेती हूँ, कोई नहीं। हाँ जी। मैम संडे ਨੂੰ क्लास कितने बजे लगेगी? वो मैं तो उस दिन इन्फॉर्म करूंगी, मॉर्निंग तो डेफिनेटली नहीं है, अर्ली मॉर्निंग क्लास नहीं है संडे में। ठीक है। क्लास लगूगी दोपहर ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ क्लास। मैं बाहर दोपहर रख लियो क्योंकि ना शायद उस दिन साडी केमिस्ट्री दी क्लास होवे। ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी मैम।